हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे HNBU MU का BSc नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इन वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और पेपर कैसा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डायल 108 और 102 यू विल बी कनेक्ट टू। जो अगर आप डायल करते हैं 108 और या फिर 102 तो आप किससे कनेक्ट करेंगे? पुलिस से, फायर से, वुमेन हेल्पलाइन से, एम्बुलेंस सर्विस से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एम्बुलेंस सर्विस। यदि आप 108 और 102 डायल करते हैं तो आप एम्बुलेंस सेवा से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। जो हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, देहरादून, भोपाल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इंडियन नर्सिंग का मुख्यालय हमारा दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष्मान भारत कार्ड ऑफर्स हेल्थ कवरेज ऑफ डैश पर ईयर पर फैमिली। जो हमारा आयुष्मान कार्ड है उसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। जो हमारा आयुष्मान भारत कार्ड है उसमें हमारा कितना कवरेज पर फैमिली पर ईयर होता है? RS 5 लाख, RS 10 लाख, RS 1 लाख, RS 20 लाख। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, RS 5 लाख। आयुष्मान भारत कार्ड में हम 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं, मीन्स चेकअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स। इनमें से कौन सी एक प्रोफेशनल नर्स की ड्यूटी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोफेशनल नर्स का कर्तव्य नहीं है? प्रिस्क्राइब्स मेडिटेशन और मेक डायग्नोसिस, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिटेशंस, कीपिंग द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, एजुकेटिंग पेशेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिस्क्राइब्स मेडिटेशन और मेक डायग्नोसिस। ये एक प्रोफेशनल नर्स की ड्यूटी नहीं है। दवा लिखना या निदान करना ये हमारी एक प्रोफेशनल नर्स की ड्यूटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCG वैक्सीनेशन इज जनरली गिवन एट। जो हमारी BCG टीकाकरण है आमतौर पर दिया जाता है आफ्टर 1 ईयर, एट बर्थ, बिटवीन 1 to 2 ईयर, एनी टाइम बिफोर 5 ईयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एट बर्थ, मीन्स जन्म पर। जो हमारा BCG वैक्सीनेशन होता है वो बर्थ के टाइम में बेबीज को दिया जाता है ताकि उन्हें TB या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CPR मीन्स। CPR का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन, कैंसर प्रोटेक्शन रेडिएशन, कार्डिक प्रोटेक्शन रूम, केमिकली प्रोटेक्शन रूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। जो हमारा CPR का फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन starting 1 tablet TDS, it means that drug is to be administered। एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है जिसमें एक टैबलेट TDS लिखता है, इसका मतलब है कि दवा दी जानी है 2 times in a day, 3 times in a day, 2 dose simultaneously, 3 dose simultaneously। So the correct option is option number B, 3 times in a day। अगर हमारा कोई डॉक्टर है उसने प्रिस्क्रिप्शन में TDS लिखा है, इट मीन्स कि वो दवाई हमें 3 times in a day लेनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स एक दिन में 3 बार वो दवाई हमें लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेडिसिन लेबल सेज कीप इट कूल प्लेस, इट मीन्स दैट द मेडिसिन मस्ट बी कीप्ड। एक दवा के लेबल पर लिखा होता है कि इसे कुल फ्लैश में रखें, इसका मतलब है कि दवा को अवश्य जाना चाहिए इन फ्रिज, इन अ कैबिनेट विथ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन 8 to 10 डिग्री सेल्सियस में उस दवा को हमें रखना चाहिए, मीन्स उस मेडिसिन को हमें 8 से 10 डिग्री के बीच में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉग बाइट कॉजेज विच डिजीज। अगर हमें एक कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? लेप्रोसिस, रेबीज, टिटनेस, मलेरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। अगर हमें एक कुत्ता काटता है तो हमें कौन सी बीमारी होगी? रेबीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, इनमें से संचारी रोग का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस, ग्लूकोमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस एक हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब संचारी डिजीज रोग है का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग साइन इंडिकेट, निम्नलिखित चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है? जो ये हमें डायग्राम दिया है, हमसे पूछा है कि ये मेडिकल लाइन में क्या इंडिकेट करता है? रेडियो एक्टिविटी, बायोहैजार्ड्स, फायर, हाई स्पीड एयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिविटी। जो ये साइन है ये हमारा रेडियो एक्टिविटी को इंडिकेट करता है इन अ मेडिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग साइन इंडिकेट, निम्नलिखित चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है? यही हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा है कि जो ये साइन है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है मेडिकल लाइन में? बायोहैजार्ड्स, डेड बॉडी, कैंसर, इमरजेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बायोहैजार्ड्स। जो ये हमारा सिंबल है ये हमारा बायोहैजार्ड्स इंडिकेट करता है इन अ मेडिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई 12, अप्रैल 7, अप्रैल 1, जनवरी 26। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 7 को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग पेशेंट विद डिजीज ऑफ द लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक यकृत के रोगों को के रोगियों का इलाज करने में माहिर है? हेमेटोलॉजिस्ट, हेपोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेपेटोलॉजिस्ट जो होता है वो हमारे लीवर की डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। मीन्स जो डॉक्टर हमारा लीवर की डिजीज का ट्रीटमेंट करता है उसे हम हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा हेमोलॉजिस्ट ब्लड की डिजीज को ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को कहते हैं, एंड न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन की डिजीज के डॉक्टर को, ब्रेन की स्टडी करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिसिन स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की ब्रांच को स्टडी करता है? गाइनोकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडिट्रिशियन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपेडिक्स। जो हमारा बोन एंड जॉइंट की स्टडी करता है उस डॉक्टर को हम ऑर्थोपेडिक्स या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हु हैज हाइपरगोनेटिज्म, प्रोलैक्टिनोमा एंड हिर्सुटिज्म विल मोस्ट लाइकली बी रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिस्ट। अगर एक पेशेंट को हाइपरगोनेटिज्म, प्रोलैक्टिनिमा एंड हिर्सुटिज्म है तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? इम्यूनोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अगर हमारी किसी पेशेंट को हाइपरगोनेटिज्म, प्रोलैक्टिनिमा एंड हिर्सुटिज्म है तो वो हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बिलोंग टू विच कंट्री। जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। जो हमारी नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो हमारी ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी हैं। इनका बर्थडे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम नर्सिंग डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। So next question is Indian Nursing Counseling Act was passed in which year? जो हमारा भारतीय नर्सिंग काउंसलिंग का एक्ट था वो किस ईयर में पास हुआ था? 1950, 1947, 1949, 1951। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1947 में हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर कोविड-19 बिलोंग टू विच क्लास। जो हमारा कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट है वो किस वर्ग से बिलोंग करता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वायरस। जो हमारा कोविड-19 है वो हमारा उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारा एक वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? मींस उसका पूर्ण रूप क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज कोविड रिएक्शन, रेगुलर टेस्ट प्रोटीन चेन रिएक्शन, रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन चेन रिएक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR। RT-PCR की करेक्ट फुल फॉर्म होती है हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो बच्चों, इसी के साथ हमारे नर्सिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आपको नर्सिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, उसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर लेयर स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर इज। एक आलू के कंदक की ऊपरी परत त्वचा होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, पेरिडम, एपिब्लेलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पेरिडम। जो हमारे आउटर लेयर स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर होती है उसे हम पेरिडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, कोलेस्टेरिलम ब्यूटाइडिकम, सैक्रोमाइसिस क्रीबेसी, बैसिलस सबटाइटल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसिस क्रीबेसी का हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड। सैक्रोमाइसिस क्रीबेसी को हम ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फुनेरिया। जो हमारा फुनेरिया है उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटेनिमा, कैप्सूल, कोलुमेला, सीटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेनिमा जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फुनेरिया होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोइडल रूट ऑफ साइकस कंटेनिंग। जो हमारा साइकस की प्रवाला भूमूल में किसकी कॉलोनी पाई जाती है? क्लोरेला, ओल्यूसेरा, एनामिना, ऑस्ट्रेलियोरिका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ओलोसीरा की हमारी कोलोइडल रूट ऑफ साइकस कंटेन ओलोसीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ओवरी ऑफ सोलिनेसी टू कार्पल्स आर प्लेस्ड। जो हमारी सोलिनेसी की ओवरी होती है उसमें टू कार्पल कहाँ प्लेस होते हैं? पोस्टीरियर, लेटरल, सब इम्पोज्ड, ऑब्लिक्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑब्लिक्यू में हमारी जो सोलिनेसी होती है उसके दो कार्पल प्लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी लाइट हमारी मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? ब्लू, ग्रीन, रेड, वॉयलेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। ब्लू लाइट जो होती है, रेंज होती है, वो हमारी मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसको क्लोरोफिल हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन शुगर केन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन बी इंक्रीज बाय स्पार्किंग विथ। जब हम शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं तो हम शुगर केन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय स्पार्किंग। अगर हम उसमें क्या स्पार्क करें? IAA, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन का अगर हम उसमें स्पार्किंग करें तो जो हमारा शुगर केन है उसकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज इज। जो हमारी एक्स सितु की कंजर्वेशन होती है मेथड, उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, नेशनल पार्क्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रायो प्रिजर्वेशन हमारी एक्स सितु मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरसेस ऑफ जीनस नियोपॉलीहेड्रोवायरस आर एम्प्लॉयड एज। जो हमारा वायरसेस होता है जीनस नियोपॉलीहेड्रोवायरस का, वो एम्प्लॉय करता है गोबर गैस प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के लिए हम नियोपॉलीहेड्रोवायरस का यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जैविक नियंत्रण के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज एक्सप्लेन बाय। जो हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसे किसने एक्सप्लेन किया था? लुइस पास्चर, सेफलिन जानी, एफ रेडी, वॉन हेलमोंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वॉन हेलमोंट ने हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सप्लेन किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वॉन हेलमोंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी ऑफ लेमार्के वॉज पब्लिश्ड इन द बुक। जो हमारी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्के हमारी किस बुक में पब्लिश किया गया था? फिलॉसफी जूलॉजिन, स्पीसीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फिलॉसफी जूलॉजिन में हमारी जो है वो थ्योरी ऑफ लेमार्के को इस बुक में हमारा पब्लिश किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय AABB वुड बी। हमारे कितने टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होते हैं AABB में? 1, 2, 3, 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप के हमारे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं AABB में, जो एक हमारा A होगा एंड नेक्स्ट हमारा B होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A single recessive allele will produce its phenotype effect when it occurs on. जो हमारा single recessive allele होता है वो produce करता है phenotypic effect when it occurs on any chromosome, any autosome, X chromosome of female, X chromosome of male. So the correct option is option number D, जब हमारा a single recessive allele जब produce करता है phenotypic effect X chromosome of male के साथ. So the correct option is option number D, X chromosome of male. नर के X गुणतंत्र पर. Next question is, इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो हमारी टेक्निक होती है प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज की, उसमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फॉर्मेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फीटस फॉर्मेशन इज एक्सटर्नल. बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन आर एक्सटर्नल. बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन आर इंटरनल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फॉर्मेशन इज इंटरनल. ये हमारे एक टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नली करवाते हैं एंड बट जो हमारा फीटस का डेवलपमेंट होता है वो हमारा इंटरनली होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइम नॉट फाउंड इन पैनक्रिएटिक जूस इज. इनमें से कौन सा एंजाइम हमारा पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता? ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइडेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोसाइडेज. ये हमारा एंजाइम नहीं मिलता है पैनक्रिएटिक जूस में. ये हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, अ फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड 1 और 4 नाइट्रोजिनेसिस बेस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, जब हमारा पैसेज होता है नर्व इम्पल्स का, एनी मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, एनी मूव्स आउट ऑफ एक्सोप्लाज्म, के पॉजिटिव मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, सी ए पॉजिटिव मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा एन ए पॉजिटिव होता है वो मूव करता है इनटू एक्सोप्लाज्म. किसमें? हमारा पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्कुलम इज फाउंड इन, हमारा ऑस्कुलम किस में फाउंड होता है? स्टार्च फिश में, हाइड्रा में, रे फिश में, स्पॉन्ज में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्पॉन्ज में हमारा ऑस्कुलम फाउंड होता है, जो कि हमारा पॉरीफेरा फाइलम में आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए रेप्लिकेट्स, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल, ट्वाइस इन ईच सेल साइकिल, वंस इन माइटोटिक सेल cycle and once in meiotic cell cycle. So the correct option is option number A, only once in a cell cycle में हमारा DNA replication एक बार ही होता है एक cell cycle में. So the correct option is option number A, only once in a cell cycle. Next question is, algal blooms impart a distinct color of water due to, जो हमारे algal blooms होते हैं उसमें वो impart करते हैं कलर किसकी वजह से? Their pigment, excretion of colored substance, formation of colored chemicals due to degeneration of algal, absorption of light by algal cell wall. So the correct option is option number A, their pigment. एल्गल बूम हमारा इम्पार्ट करता है कलर, क्योंकि उसके में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से. अभी हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर. इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर इन नेचर है? POCl3, CH2O, SbCl5 and O2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, SbCl5. SbCl5 हमारा एक नॉन पोलर इन नेचर मॉलिक्यूल है. ये क्यों है बच्चों? क्योंकि जो SbCl5 है उसमें हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है, जिससे जो डाइपोल मूवमेंट होता है Sb और Cl का वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, और जो रिजल्टिंग हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है वो पूरे मॉलिक्यूल में 0 बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar mass ratio 3:2 is, at 45 degrees Celsius vapor pressure of benzene is 280 mmHg and that of octane is 420 mmHg. assume ideal gas. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 45 डिग्री सेल्सियस में विद बेंजीन टू ऑक्टेन, उसका मोलर रेशियो हमें कितना दिया है? 3:2. अब नीचे हमें क्या दिया है? एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन की वैल्यू हमें गिवन है 280 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन की वैल्यू हमें गिवन है 420 mmHg. हमें एज्यूम करना है कि ये एक आइडल गैस है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मोलर रेशियो गिवन है वो हम लिख लेंगे कि मोलर रेशियो हमें कितना गिवन है? 3:2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम डिनोट करेंगे जाई बी से. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/5. 3/5 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6. तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 0.6. अब इसी तरह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालेंगे. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन को हम डिनोट करेंगे जाई ओ से. तो ये हमारा हो जाएगा जाई ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4. तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन क्या आ गया? 0.4. तो अब हम इसे लिख लेंगे कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया था 0.6 एंड हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना आया? 0.4. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू जाई बी P नॉट बी प्लस जाई ओ P नॉट ओ.
तो हमारा क्या है, हमें जाइबी की वैल्यू निकाल ली, हमने जाइबी की वैल्यू क्या निकाली अभी 0.6 जो है हमारा मोल फ्रैक्शन, इनटू हमें प्रेशर वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन थी बेंजीन की, वो है हमारी 280 प्लस जाइओ मोल फ्रैक्शन हमारा 0.4 एंड हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन थी वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन की 420। तो बच्चों जब हम इसे इंटू करेंगे तो 0.6 इंटू 280 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56 प्लस फिर हमारा 0.4 इंटू 420 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 280। तो जब हम 46 प्लस 280 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 336 mmHg। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 360 mmHg। तो जिसे हम लिख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 336 mmHg। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the slope of Arrhenius plot in K versus 1/T of first order reaction is -5 into 10 to the power 3K. The value of EA of the reaction is, choose the correct option from for your answer। G की वैल्यू R की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें स्लोप दिया है Arrhenius प्लॉट का, जिसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू -5 into 10 to the power 3K दी है और हमें वैल्यू ऑफ EA निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी Arrhenius की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो Arrhenius की इक्वेशन होती है K = A ई की पावर -EA अपॉन RT। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, हमारा फॉर्मूला होता है log AB = log A प्लस log B। तो यही फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ln K = ln A प्लस ln E की पावर -EA अपॉन RT। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा होगा, हमारा ये हो जाएगा -EA अपॉन RT इज प्लस ln A। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, EA की वैल्यू। तो हम क्या कर लेंगे -EA अपॉन R, 1/T को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ln A। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद, जब हम इतना करेंगे तो हमें पता है y = हमारा क्या होता है mn प्लस C। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा m = आ जाएगा -EA अपॉन R = हमें क्या दी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू -5 into 10 to the power 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा EA = हो जाएगा 5 into 10 to the power 3 into R। अब हम R की वैल्यू लिख लेंगे नेक्स्ट में। तो हमारा हो जाएगा EA = 5 into 10 to the power 3 into R की वैल्यू क्या दी थी 8.314, ये हमें गिवन थी। तो जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स थी ये। अब जब हम इसे इंटू करेंगे तो EA की वैल्यू हमारी आ जाएगी 441.57 into 10 to the power 3। तो बच्चों जो ये हमारी वैल्यू है ये हमारी जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स में है। जब हम इसे जो हमारा आंसर है वो केल्विन जूल पर मोल इन्वर्स में है, तो जब हम इसे केल्विन जूल मोल इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 to the power 3 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा EA = 41.57। सो 41.57 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 इज ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition the correct option is। हमें बताना है irreversible expansion of ideal gas के लिए अंडर isothermal condition के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। del U = 0, del S total = 0, del U = 0, del S total does not equals to 0, del U = 0, del S total does not equals to 0, del U does not equals to 0, del S total is equal to 0। So the correct option is option number C, del U is equal to 0, del S total does not equals to 0, क्योंकि हमारा del U तो 0 होता है बट जो हमारा del S total है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है बॉन्ड इंथैल्पी का CX बॉन्ड में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में जो हमारा बॉन्ड इंथैल्पी है वो हमारा उसे हम BE से डिनोट कर देते हैं, वो हमारा डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हमारा जो साइज है वो हमारा इंक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट सीक्वेंस है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड होता है उसे हमका स्ट्रक्चर बताना है सॉलिड स्टेट में एंड वेपर फेज में। चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली, लीनियर इन बोथ, डाइमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली, चेन इन बोथ। तो जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर होता है वो हमारा एक चेन की तरह होता है एंड हमारा उसका वेपर प्रेशर में उसका स्ट्रक्चर डाइमर की तरह होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट हमसे कहा है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैक्टिनोइड
कॉन्ट्रैक्शन। तो हमसे बोला है जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। तो हमसे बोला कि ज्यादातर जो ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं इन सॉलिड स्टेट। ये हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नीचे भी देख लेते हैं। लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्टिनॉइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, तो ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है द आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ। हमें बताना है जो आरबीसी डिफिशियंसी होती है वो डिफिशियंसी डिजीज किस विटामिन की होती है। विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की डिजीज होती है हमारी आरबीसी डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारा अगेन न्यूमेरिकल है। इसमें हमसे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बोला है कि हमें बताना है, हमें टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 दिया है एंड 2 ग्राम ऑफ H2 दिया है। हमें टोटल वॉल्यूम जो हमें दिया है वो 1 लीटर दिया है एंड टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। आर की वैल्यू भी हमें गिवन है एंड टी हमारा बोला है कि 273 केल्विन होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 273 ई केल्विन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे। तो हम सबसे पहले मोलर मास ऑफ O2 निकालते हैं। तो मोलर मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा, गिवन मास हमें कितना गिवन है 4 अपॉन मोलर मास O2 का क्या होता है 16। तो 2 O2 है तो 16 into 2 हो जाएगा हमारा 32। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.125, ये हमारा मोलर मास ऑफ O2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ H2। तो H2 का मोलर मास क्या होगा, गिवन मास जो हमें कितना गिवन है 2, तो 2 अपॉन मोलर मास, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 2 जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 मोल। अब हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल मास निकाल लेते हैं, टोटल मोलर मास निकाल लेते हैं। तो टोटल मोलर मास के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, O2 का भी हमारा मोलर मास कितना आया था 0.125 प्लस H2 का मोलर मास आया था 1। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125, ये हमारा मोल, ये हमारा टोटल मोलर मास निकल गया। अब हमारा जो टेम्परेचर था वो हमें कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। तो टेम्परेचर हम क्या यूज़ करेंगे 273.15 केल्विन। अब हमारा इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, तो जिसमें तो हमें प्रेशर निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा nRT अपॉन V। तो इस फॉर्मूले में हमारी सारी वैल्यू हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है, R की वैल्यू हमें दी है क्या रखनी है, N हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू को सारी पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा P इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.125 जो अभी हमने निकाली, इंटू R की वैल्यू क्या है 0.082 जो हमें यहाँ गिवन है, एंड हमारी टेम्परेचर हमने क्या निकाला था 273.15 अपॉन वॉल्यूम V हमारा कितना है 1। तो जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी वो 25.2 ATM आएगी। तो 25.2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑप्शन नंबर सी 25.18। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of idle gas। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा है करेक्ट रिलेशनशिप बताने हमें Cp एंड Cv का फॉर 1 मोल आइडल गैस के लिए। Cp प्लस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp इज इक्वल टू RCv, Cv इज इक्वल टू RCp। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ये हमारी क्या होता है मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the correct option for the number of body centered unit cells in all 14 types of Breva is lattice unit cell is। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर सेल्स फॉर ऑल 14 Breva lattice unit cell कितने होते हैं 7, 5, 2, 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 7। कितने होते हैं हमारे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड विच सो मेटामेरिज्म इज। हमें बताना है कौन सा कंपाउंड है जो हमारा मेटामेरिज्म शो कर रहा है C5H12, C3H8O, C3H6O, C4H10O। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी C4H10O हमारा मेटामेरिज्म शो कर रहा है। अब हम पहले जान लेते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म हमारा कंपाउंड होता है जिसके इस साइड भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो और इस साइड भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, उसे ही हम मेटामेरिज्म कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 C होंगे और यहाँ भी हमारे 2 C होंगे, यहाँ भी हमारे H5 होंगे, यहाँ भी हमारा H5 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय इज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करेगा, NaCl सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी स्टार्च सॉल्यूशन है जो वो हमारा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following alkaline earth metal halide one which is covalent and soluble in organic solvent is। हमें बताना है कौन सा alkaline earth metal halide होगा जो हमारा covalent और soluble in organic solvent नेचर दिखाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, स्क्रॉन्टियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम क्लोराइड हमारा कोवलेंट नेचर भी दिखाएगा और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होगा।
So the correct option is option number D. Next question is, which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? हमें बताना है कौन सी मेथड है जिसमें हम हाईली प्योर मेटल निकालते हैं जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलाइजेशन, जोन रिफाइनिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. डिस्टिलाइजेशन हमारी प्रोसेस है जिसमें हम प्योर मेटल निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे फिजिक्स के हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. हमें कंसीडर करना है दोनों स्टेटमेंट को ए एंड बी और हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है. तो फर्स्ट है, अ जिनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. जो हमारा जिनर डायोड है उसे कनेक्ट करते हैं हम रिवर्स बायस के साथ जब हम उसे यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, तो ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट. तो जो हमसे कहा है कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है पी एन जंक्शन का वो लाइज करता है 0.1 टू 0.3 वोल्ट, तो ये हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो पढ़ लेते हैं, ए एंड बी both are correct, A and B both are incorrect, A is correct and B is incorrect, A is incorrect but B is correct. So the correct option is option number C. A जो है वो हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है एंड जो B है वो हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a body is executing simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its पोटेंशियल एनर्जी इज. तो हमें दिया है कि जो एक बॉडी है वो हमारी SHM से एग्जीक्यूटिंग कर रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें n दी है और हमें बताना है कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगी, n, 2n, 3n, 4n. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2n, क्योंकि जो हमारी SHM की फ्रिक्वेंसी होती है वो ट्वाइस हो जाती है जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a convex lens A of focal length 20 cm and a convex lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. हमें convex lens A दिया है जिसकी फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है एंड एक हमें कॉन्केव लेंस दिया है जिसकी हमें फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है. हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बनानी है वो भी सेंटीमीटर में. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एफ ए मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ए कितनी दी है 20 सेंटीमीटर. ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. अब हमें क्या फोकल लेंथ ऑफ बी, मतलब बी की फोकल लेंथ हमें कितनी दिया, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक हमारा कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस में हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है. अब हमें क्या निकालना है, डी. तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ए माइनस एफ बी. तो एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 20 माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी है -5. तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये -5 है तो ये हमारा हो जाएगा 20 - 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे वैसे हमारा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा मॉड आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 15 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if force F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical unit quantities, find the dimension of energy. हमें फोर्स F दिया है, एक्सेलरेशन A दिया है एंड टाइम t दिया है. अब हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी. तो हमें इसको यूज करके डायमेंशन ऑफ एनर्जी यूज करना है. तो हमारा क्या होगा, FAT स्क्वायर, FAT -1, FA -1t. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ये हमारा होता है FAT स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with a glycerine because constant. After some time, if the density of glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. हमें एक वेलोसिटी दी है स्मॉल बॉल की जिसका मास हमें m दिया है एंड द डेंसिटी d दी है. वो ड्रॉप करता है एक कंटेनर से जो फिल्ड होता है ग्लिसरीन से, बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. जो उसकी हमें डेंसिटी दी है वो हमें d by 2 दी है. ऑफ द विस्कॉस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल विल बी. हमें विस्कॉस फोर्स निकालना है तो वो कितना होगा, mg by 2 mg, 3 by 2 mg एंड 2 mg. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, mg by 2 होगा जो हमारा विस्कॉस फोर्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a spring is stressed by 5 centimeter by a force 10 Newton. The time period of the oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it is. तो हमें एक स्प्रिंग दिया है जिसे हमने स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर और हमारा फोर्स था हमारा 10 न्यूटन. तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा जब हमारा जो मास है वो 2 kg होगा. तो सबसे पहले जो हमारी स्प्रिंग स्ट्रेच की है वो हमारे सेंटीमीटर में है, तो इसे हम जब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर. एंड हमारा फोर्स कितना दिया हमें 10 न्यूटन. मास दिया है हमारा 2 kg. तो हमारा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KS. तो अब हम यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे. K की वैल्यू निकालेंगे तो K हमारा, तो हमारा X जो है ये हमारा F अपॉन X हो जाएगा इज इक्वल टू K. तो हमारा K इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स हमें कितना दिया 10 एंड X की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.05. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर. ये हमारा क्या आ गया K. अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K. तो जब हम इसमें 2 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, m की वैल्यू हमें पता है 2 एंड K की वैल्यू अभी हमने निकाली 200 न्यूटन पर मीटर. तो जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.6828 सेकेंड.
तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 0.628 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a lens of larger focal length and larger aperture is best suited as a objective of an astronomical telescope since a larger aperture contribute to the quantity and visibility of the image। ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। a larger area of the objective ensures better lightning gathering power। हाँ, जब हम लार्जर एरिया कर देंगे तो हमारी बेटर गैदरिंग लाइट पावर होगी। नेक्स्ट है a larger aperture provide a better resolution। हाँ, हमारा जब लार्जर एपेचर होगा तो वो प्रोवाइड करेगा बेटर रिजोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सारे स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी इज। तो हमें जो दिया है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस वो v दी है, एंड तो जो हमें एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट दिया है वो हमें 4 times दैट ऑफ अर्थ दिया है, सेम मास डेंसिटी। तो हमें बताना है वो क्या होगा, v, 2v, 3v, 4v। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वो क्या होगा 4v। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a screw genu gives the following reading when used to measure the diameter of a wire। हमें मेन स्केल रीडिंग दी है 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग दी है हमें 52 डिवीजन। गिवन डेट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज। तो हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें मेन स्केल रीडिंग गिवन है जो 0 mm है, सर्कुलर स्केल रीडिंग गिवन है जो हमारा 52 डिवीजन है, गिवन डेट 1 mm, ये हमें पिथ गिवन है 1 mm, एंड हमें नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कितने गिवन है 100। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए एलसी निकाल लेंगे। तो एलसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पिथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये इससे समझ जाना, ये है नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो हमें पिथ कितना दिया है 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कितना दिया है 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm। तो ये हमारा क्या निकल गया एलसी। तो हम नेक्स्ट में लिख लेंगे एलसी की वैल्यू आ गई हमारी 0.01 mm। तो अब हमें क्या निकालना है, डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन का फॉर्मूला होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू एलसी। तो हमें मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है 0 प्लस हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दी है 52 इनटू हमें एलसी की वैल्यू अभी हमने निकाली जो हमारी आई 0.52। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा, मतलब एलसी की वैल्यू आई हमारी 0.01। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.52। ये हमारा mm में आएगा, पर हमें जो ऑप्शन दिया है वो कहाँ में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम हमारा जो आंसर है वो आया 0.52 mm। तो जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। सो 0.052 सेंटीमीटर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration a p-type semiconductor। an external field electric is applied across each of them, compare the current in them। हमें एक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया है जिसमें सेम होल है कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें उसमें एक एक्सटर्नल फील्ड डाली, उसके बाद हमें बताना है उनका करंट को कंपेयर करके। करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू करंट इन पी टाइप, करंट इन P type is greater than current in N type, current in N type is greater than current in P type, no current will flow in P type, current violently flow in N type। So the correct option is option number C, current in N type is greater than current in P type। Next question is polar molecules are the molecules। हमें बताना है polar molecules कैसे molecules होते हैं, having zero dipole moment, जिनमें zero dipole moment होता है, acquire a dipole moment only in the presence of electric current due to the displacement of charges। हम उनमें सिर्फ dipole moment होता है जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होता है। एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, उसमें सिर्फ डाइपोल मोमेंट होता है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें हमारा परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एट लास्ट अब हम इंग्लिश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वर्नस इज टुगेदर, अलोन, ड्यूट, अगेंस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज My father went inside the hall. Here inside is adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of frequency। So the correct option is option number B, adverb of place। Next question is fill in the blank। C dash wake me up in the morning with her call। Might, could, should, used to। So the correct option is option number B, she could wake up me in the morning with her calls। Next question is
One who does something for the first time. Ladder, model, pioneer, pioneer. So the correct option is option number D, pioneer. Next question is, synonym of mysticis is grand, extraordinary, attractive, interesting. So the correct option is option number A, grand. Next question is, rearrange the jumplet group of words to make a meaningful sentence. The script of people could dampen, nor the subsequent fire, neither the earthquake. So the correct sequence is 4, 3, 2, 1. सबसे पहले आएगा हमारा neither the earthquake nor the subsequent fire could dampen the script of people. So the correct option is option number C. Next question is, the excessive desire of steal is called. So the correct option is option number A, kleptomania. Next question is, antonym of modest is impervious, constant, arrogant, inconfident. So the correct option is option number C, arrogant. Antonym of modest is arrogant. Next question is, choose the appropriate meaning of the idonym. Make up one mind, to be perfect, to make something one happy, make a decision, to criticize someone. So the correct option is option number C, make a decision. Next question is, we dash reach by 7 p.m. before the ceremony start. Must, might, could, dare. So the correct option is option number A, must. We must reach by 7 p.m. before the ceremony starts. Next question is, a greater lover of book is called. Reader, bookworm, scholar, bibliophile. So the correct option is option number D, bibliophile. Next question is, a person from another land. Stranger, unknown, alien. So the correct option is option number C, alien. Next question is, identify the correct analogy, principle, doctrine, living, while, dead, livelihood, likehood. So the correct option is option number D, livelihood. Doctrine, living, livelihood. Next question is, identify the figure of speech in the following sentence. He is as brave as lion. So the correct option is option number B, smile. Next question is, in the blanks with appropriate option, I have keep the books dash the table in the drawing room. In, over, on, above. So the correct option is option number C, on. I have keep the books on the table in the drawing room. Next question is, the segment in the following sentence which consists grammatical error. My cousin is not like going for a walk very much. Very much, my cousin is not like going for a walk. So the correct option is option number C, is not like. Next question is, select the correctly spelled word. Aquarium, sequence, bouquet, frequency. So the correct option is option number C. Next question is, select the correct indirect form of the given sentence. I said to him, wish that you were her on Saturday. I told him to be her on Saturday. I wished he had been there on Saturday. I asked him to be here on Saturday. I wished he was her on Saturday. So the correct option is option number D. I wished he was here on Saturday. Next question is, identify the correct meaning of the following paras. To read between the lines, to compress the meaning, to appreciate the inner beauty, to understand the inner meaning, to read carefully. So the correct option is option number C, to understand the inner meaning. Next question is, fill in the blanks. I dash thought about the outcome before I come here. Could, shall, should have, could. So the correct option is option number C, should have. I should have thought about the outcome before I come here. बच्चों, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने HNBU MU का प्रीवियस ईयर BSc नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने नर्सिंग एम्पलीट्यूड, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।